नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे भारत में भी जो एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट है उसकी शुरुआत होने जा रही है। जैसे कि अभी हम लोग फ्लाई टैक्सी की बात करते हैं, हम चाइना जाते हैं तो हम अलग अलग बहुत ही एआई से लैस यहाँ पर हम परिवहन ये सारी चीज़ें देखते हैं कि बहुत अत्याधुनिक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लेकिन इंडिया में अभी उस तरीके का अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी सरकार ने एक न्यू ट्रांसपोर्ट और अत्याधुनिक आपका फ्यूजर ट्रांसपोर्ट प्लान यहाँ पर बताया। तो ये फ्यूजर ट्रांसपोर्ट प्लान क्या हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और किस अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग सोचते हैं ना फ्लाई टैक्सीज होंगी, फ्लाई पॉड्स होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं। फॉरेन जाते हैं तो अलग अलग तरीके की बहुत अत्याधुनिक तकनीकें हमें देखने को मिलती है जो कि इंडिया में शायद पॉसिबल नहीं है आज के समय में। लेकिन धीरे धीरे हम उसकी तरफ एक बेबी फीट जो है वो बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इंडिया भी फॉरेन के समान ही हमें डेवलप दिखाई दे पूरी तरीके से। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हालांकि ये हमें देखने को मिलता है कि आए दिन कोई सड़क बनाई गई है, उसका डामर हाथ से उखड़ रहा है। आज सड़क बनाई गई है, कल उसमें गड्ढे नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी की स्थिति थोड़ी सी हमें बेहतर नजर आती है अगर पहले की तुलना में बातचीत करें। और कनेक्टिविटी अभी बहुत बेहतर हुई है। जो क्षेत्र रीजन हमारे, अगर हम बात करें कि बॉर्डर इलाके जो हमारे थे, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो क्षेत्र हो जाते थे, जो सेवन सिस्टर्स थी, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं थी। धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। चिनाब ब्रिज एक बहुत ही अत्याधुनिक चीज़ मैं कह सकती हूँ, अत्याधुनिक ब्रिज हमने देखा। बहुत मेहनत लगी उसको बनाने में, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने इसे पॉसिबल कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए इंडिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आपका फ्यूजन ट्रांसपोर्ट प्लान है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसको भी समझेंगे कि आखिर क्या है, कैसे वर्क करने वाला है और क्या यहाँ पर प्लान तैयार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इससे पहले आप सभी को बता दूं, मॉनसून सुपर सेवर सेल चल रही है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर 60% ऑफ है। इसके साथ ऑप्शनल कोर्सेज पर आपका 50 to 60% ऑफ है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों में ही। यूपीएससी एंड यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स पर भी आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 75% तक की ऑफ है। नितिन गडकरी ने बताया देश का फ्यूजन ट्रांसपोर्ट प्लान, ये जो हाइपर लूप पोल है, इसके क्या होता है समझते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने हाल ही में पीटीआई को दिए इंटरव्यू में देश के परिवहन क्षेत्र को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एक व्यापक प्लान बताया है कि किस तरीके से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और कैसे इसको हम अत्याधुनिक बनाने वाले हैं। इस योजना में ना केवल शहरों तक इसको सीमित किया जाएगा, बल्कि ग्रामीण और आपके जो दुर्गम क्षेत्र हैं इन पे भी लागू की जाएगी। तो ये योजना पूरे भारत में, ऐसा नहीं कि कुछ डेवलपमेंट होगा ये तो सिर्फ शहरों में होगा, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे और दुर्गम जो पहाड़ी इलाके हो जाते हैं स्पेशली, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। शहरों में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सरकारी दृष्टिकोण अब पारंपरिक सार्वजनिक परिवहन से हट करके जो स्मार्ट, टिकाऊ और तेज विकल्प है इन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अभी तक हम ऑटो में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, थोड़ा सा हम डेवलप हुए तो हम मेट्रो में आए। तो ये कुछ आपका मेट्रो से हट करके मेट्रो से भी ज़्यादा अत्याधुनिक सिस्टम हो जाता है। ठीक है, इसके तहत शहरों में इलेक्ट्रॉनिक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने की योजना है, जिसमें प्रदूषण में भी कमी होगी और ईंधन खपत भी आपकी घटेगी। ये प्रणाली बैटरी चलित होगी, हाइब्रिड बसें और ई मेट्रो और ट्रॉली बसों के रूप में ये आपके आधारित होगी। तो हमारे यहाँ पर ट्रॉली बसें आएंगी, ई मेट्रो आ जाएगी और हाइब्रिड बसों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आगे बात करते हैं हाइपर लूप सिस्टम, अल्ट्रा हाई स्पीड यात्रा का नया ग्रुप। भारत में प्रस्तावित हाइपर लूप तकनीकी, जिसमें चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिव लेविटेशन से चलने वाले पॉड्स होते हैं जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्राप्त कर सकते हैं, इसकी लाइन बिछाने की बात कही जा रही है। और ये सारे अंडरग्राउंड होंगे मेट्रो की ही तरह और आप सेकेंड्स में पहुंच जाओगे जहां आपको जाना होगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर इस तकनीकी के लिए प्राथमिक पायलट रूप से चिन्हित किया गया है। सबसे पहले ये जो आपका इस तरीके से होगा, देखो ये बनेगा आप एक पाइपलाइन टाइप की, जैसे पाइप से पानी निकलता है ना, गोल गोल पाइप होता है, तो वैसे ये पाइप टाइप की आपकी हाइपर लूप तकनीकी होगी और इसमें इस तरीके से चीजें बनी होंगी और लोग इस पर पूरा यात्रा कर करके जाया करेंगे। और सिर्फ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, सिर्फ नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तकनीक भविष्य में अंतरराज्यीय यात्रा में क्रांति ला सकती है, क्योंकि हम लोग मिनटों में पहुंच सकते हैं भाई साहब, मिनटों में। अब मान लीजिए कि यहाँ से मुझे मेरे घर जाना है, लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि
1 मिनट से भी कम समय पहुंच पाऊंगी, क्योंकि 1000 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक, तो मुझे लगता है आधे घंटे में ही यात्रा मैं कंप्लीट कर लूंगी। आधे घंटे में पता चला मैं यहाँ हूँ, आधे घंटे बाद मैं अपने घर पे दिखाई दे रही हूँ। तो कितना बड़ी क्रांति आ सकती है अगर ये हाइपरलूप ट्रांजिट सिस्टम आ जाता है तो, राइट। आगे बात करते हैं मेट्रोपॉड टैक्सी। ये एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है जिसमें स्वचालित छोटी टैक्सियां एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली हैं, कुछ इस तरीके से, और इनको चलाने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। ये भीड़ को कम करेगी और अंतिम मील कनेक्टिविटी को सशक्त बनाएगी। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली और बेंगलुरु में चलाया जा रहा है इसका, जिसका लक्ष्य कम दूरी की ट्रैफिक समस्याओं से हमें अलग हटना है। आता है पिलर बेस्ड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो ये ऊंचाई पर बने पिलरों पर चलने वाली मोनोरेल मेट्रो जैसी प्रणाली है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि उपयोग को कम करते हुए ट्रैफिक की समस्या का समाधान देना है, और ये प्रणाली विशेष रूप से अत्यधिक भीड़ वाले जो शहर हैं वहीं पर कार्य करेगी, वहीं पर इनको प्रस्तावित किया जाएगा और बनाया जाएगा। आगे आते हैं, दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय, रोपवे, केबल कार और फ्यूनिकुलर रेलवे बनाया जाएगा। जो सरकार जो है दुर्गम इलाके, जैसे कि आपके पहाड़ वाले जो क्षेत्र जाते हैं, लैंडस्लाइड वगैरह जहां होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात की पहुंच बढ़ाने के लिए 360 स्थानों पर रोपवे प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसमें केदारनाथ, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्थान चिन्हित हैं, और 60 जगहों पर इसके कार्य आरंभ भी हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पर फ्यूनिकुलर रेलवे जो है आपका सिस्टम, इसके बारे में। तो ये तकनीक एलिवेटेड रेलवे पर संयोजित है, जो विशेष रूप से खड़ी चढ़ाई वाले इलाकों में उपयोग की जाएगी, कुछ इस तरीके से ये बनाए जाएंगे। एलिवेटेड ब्रिज होगा ऊपर काफी ऊंचा, और उसके ऊपर से ट्रेनें चलेंगी। इसका उपयोग धार्मिक स्थलों, पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र और दुर्गम गांव में हो रहा है। यात्रियों के साथ साथ ये माल ढुलाई में भी आपका सहायक सिद्ध होने वाला है। राजमार्ग का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना और अंतरराष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का यहाँ पर विस्तार करना। सरकार का लक्ष्य है लगभग 25,000 किलोमीटर मौजूदा 2 लेन राजमार्गों को 4 लेन में परिवर्तित किया जाए। इसके लिए प्रतिदिन 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा जाएगा। सांख्यिकीय तुलना तो 2013-14 में 91,287 किलोमीटर की कुल लंबाई, और 2024-25 में लगभग 1,46,204 किलोमीटर, लगभग 60% की इसमें वृद्धि कर दी गई है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात करें तो 2014 में केवल 93 किलोमीटर आपकी हाईवे हाई स्पीड कॉरिडोर थी, जो कि अब बढ़कर के 2,474 किलोमीटर कर दी है यहाँ पर गवर्नमेंट ने। इन हाईवे पर वाहन की जो गति है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रहती है, जिससे कि समय व ईंधन दोनों ही आपका बचता है। तकनीकी नवाचार और निर्माण में सुधार, स्मार्ट निर्माण तकनीक। तो राजमार्ग निर्माण में आपकी प्री कॉस्ट कंस्ट्रक्शन अपनाया जा रहा है, जिससे सड़कों के हिस्से को कारखानों में बना करके साइट पर जोड़ा जाता है। इससे निर्माण की गति आपकी 2 से 3 गुना हो जाती है। यानी कि ये जो चीजें ये पहले से बना देते हैं, ये बन गई हैं, बस इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है आपस में। बनी हुई आएंगी, बस आपको इनको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, जिससे ये जल्दी बनती हैं, और इससे गुणवत्ता में भी आपका सुधार होता है। 3 फीट रोड बैरियर, सड़क सुरक्षा के लिए 3 फीट ऊंचे कंक्रीट बैरियर लगाए जाते हैं, वाहन विपरीत लेन में ना जा सके और दुर्घटनाओं से मौतों की संख्या कम हो सके। एआई आधारित निगरानी, निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता में अब निगरानी होगी, क्योंकि ड्रोन और कैमरे का उपयोग किया जाएगा। एआई आधारित डैशबोर्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे आपकी। हर सड़क खंड की जो स्थिति है इसकी रिपोर्टिंग होगी। इससे भ्रष्टाचार में कमी, समय पर निर्माण और गुणवत्ता सुविधा जो है वो सुनिश्चित करी जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन है, भारत में हाइपर लूप का पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है वो किस मार्ग पर शुरू होगा? दिल्ली, आगरा, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे या फिर जयपुर, अहमदाबाद? तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।